जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं पोलिनोमियल, ठीक है। बहुपद का जो 2.2 का एक्सरसाइज है, मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज इसके आगे के क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। आप जरा इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा पिछला वीडियो जाके आप जरूर देखें, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, लिखा हुआ है x² माइनस 4√3x प्लस 3k अगर शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है इसके शून्यक? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का क्या करें? मान बताएं, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग और इसको बोलते हैं गुणनफल। अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो में जरूर देखिएगा। इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। तो ये क्या होती है? माइनस बी बटे ए। माइनस बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक, ये इसी को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका बोलते हैं x² का गुणांक। अब इसको जरा ध्यान से देख लेते हैं कि अगर माइनस बी, तो माइनस मैंने क्या लिख दिया? बी। बी की जगह माइनस क्या है हमारा? बी यही है। x², एक्स का गुणांक क्या है? तो ये माइनस का 4√3 और बटे में अगर x² का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ पे कितना आ गया? 4√3। ये किसका मान आ गया? अल्फा प्लस बीटा का मान, ठीक है। अब देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या होता है? c बटे ए। इसको बोलते हैं अचर पद। ये जो होता है ये अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद देख लेते हैं कितना है? 3। और x² का गुणांक अभी कितना बताया? 1। तो कितना आ गया? 3। अब हमें मान किसका चाहिए? हमें मान चाहिए ये। तो इसकी वैल्यू यहाँ उठा के रख देते हैं। हम इसको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। या इधर देख लो, साइड में भी जगह है मेरे पास। तो हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने निकाला 4√3 और इसका मान कितना निकाला? 3। यही आपका क्या हो गया? आंसर, ठीक है। अब हम सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखो हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके बुक में ही मैं दे रहा हूँ। लिखा हुआ है 2x² माइनस 7x और इसके बाद दिया है +3। किसी ने पूछा अगर इसके शून्यक क्या है? इसके अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो उसने कहा अल्फा² प्लस बीटा² का मान बताओ। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या किया होगा? एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा अभी कि अगर हम करें a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा? a² प्लस b² प्लस 2ab, यही होता है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तब इसको क्या क्या है? इधर ले आए तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा? 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² प्लस b², यही हो जाएगा। और यही हमारा दिया है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, अल्फा² प्लस बीटा² इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए। अभी मैंने पिछले जो सवाल था उसी में बताया, सेम जस्ट वैसे ही करना है। देख लेते हैं फिर भी हम। जैसे मुझे निकालना अल्फा प्लस बीटा का मान, तो क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे ए। अब हम आपको बता दे रहे हैं कि अब ये मैं नहीं लिख दे रहा हूँ, लो एक्स का गुणांक, ठीक है, बटे x² का गुणांक। तो देखो x का गुणांक कितना है? -7 और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और a का गुणांक कितना है? 2। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 7/2। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान। निकाल दिया मैंने अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होता है? c/a, यही होता है।
यहाँ सी क्या होता है, अचर पद, और ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद हमारा कितना दिया है, 3, और इसका वैल्यू कितना है, 2। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। हमें मान चाहिए था इसका। अब हमने इसको जब वैल्यू फाइंड किया तो ये आया ना। अब इसमें हम वैल्यू क्या कर देते हैं, रखने पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देख लो, इसकी वैल्यू हम आपको यहाँ रख के दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, हमें निकालना क्या है, यही चाहिए मुझे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उम्मीद है आपको अच्छे से आवाज़ आ रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। जहाँ नहीं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा प्लस बीटा का मान मैंने अभी कितना निकाला, यही निकाला 7/2। तो लिख दिया मैंने 7/2 का स्क्वायर -2, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकाला, 3/2। 2 से 2 कट गया, इसका करेंगे 7×7 49/4 माइनस के 3/1। 4 मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 माइनस 4 तिहाई 12। अब 49 में जैसे ही 12 माइनस करते हैं तो कितना बचता है भाई, 49 से 12 जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 37/4। यही आपका क्या है, आंसर है। कितना आया, 37/4। आप देख लीजिएगा, यहाँ से मैंने ऐसे हल किया है इसको रख के। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं, ऐसे आप एक्सरसाइज लगाइए कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। जो आपको डाउट लगे, जो ना आए, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हम उसको ज़रूर आपको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन हम आपको लाते रहे और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है, और ऐसे ही हम आपको आगे पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।